हमारा टारगेट अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो नर्सरी जो है जी न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ऐसे समझे माँ का किरदार अदा करती है। मेरे ख्याल में हमारा हॉस्पिटल इस वक्त जो कैपेसिटी चला रहा है डबल चला रहा है। इस नर्सरी का हम बकायदा नेक्स्ट वीक इफ्तिताह करेंगे। जिधर जिधर भी अली अमीन के हाथों कोई काम हो रहा है, अली अमीन का हर वर्कर उस सदका जारिया में शामिल है। तो इन चीज़ों को अपना समझें। डॉक्टर ताहिर साहब हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इन तमाम लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस रैपिड स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप 5-7 दिन के बाद आते हैं हॉस्पिटल तो आपको कोई ना कोई चेंज नज़र आती है। क्योंकि हमने ये 10 साल पहले 2013 के बाद से जब हमने हॉस्पिटल टेक ओवर किया तो आपको पता है कि इसके हालात क्या थे और आज ये कहाँ पे है। लेकिन ये टारगेट हमारा नहीं है जहाँ पे हम आज खड़े हैं। हमारा टारगेट अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। ये चीज़ कम से कम 10 साल पहले हमारे पास होनी चाहिए थी जो हमारे पास अब है। तो माशाल्लाह हर वार्ड के अंदर आप देख रहे हैं हर इश्यूज जितने आ रहे हैं। अभी आपने किडनी वाला, जो आपको पता है कि इस वक्त 2 ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, या हार्ट के इशू बहुत सेंसिटिव है, या ये डायलिसिस का प्रॉब्लम है लोगों का, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो माशाल्लाह जिस तरीके से 3 सेशन यहाँ पे कर रहे हैं, 2 सेशन ये मुफ्ती महमूद में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 1200 से 1500 के करीब ये मरीज मंथली हैंडल कर रहे हैं सिर्फ किडनी वार्ड में। इसी तरह हार्ट का भी आपने देखा है, जो अभी इधर ये कैथ लैब बना रहे हैं, उनका जो काम शुरू है। इसके बाद यहाँ पे मुकम्मल हार्ट का हॉस्पिटल, किडनी का हॉस्पिटल, बर्न सेंटर, ये ट्रामा है, ये एक्सटेंड हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन नहीं है, ये तो इन्होंने फ़ौरन जो कर सकते थे इन्होंने एक्सटेंड किए हैं वार्ड। अभी बाकायदा तौर के ऊपर इनकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन और इसका जितना ये ट्रामा है इससे इंशाल्लाह डबल से भी ज़्यादा करेंगे। तो ज़ाहिर है हमारे पे लोड बहुत ज़्यादा है डी खान के लोगों को, और ये तमाम आप मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये इसकी कैपेसिटी अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत बियॉन्ड है। हमारे पे टांग का डिस्ट्रिक्ट भी डिपेंडेंट है, हमारे पे वजीरिस्तान भी डिपेंडेंट है, हमारे पे इधर से बलूचिस्तान की बेल्ट भी डिपेंडेंट है, डी खान का ज़िला खुद भी बहुत बड़ा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी जितना ये बेड का है, मेरे ख्याल में इसकी प्रपोजल्स बन गई हैं, इसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान का जो नज़रिया है, जो इमरान खान की एक सोच है, जो एक हकीकी आज़ादी की हमारी जंग है, उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो जो हमने दी वो तालीम, इंसाफ, और उसके बाद जो लोगों की कंसर्न चीज़ें हैं उसमें सेहत और तालीम है। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस टीम से कि अगले 2 साल के अंदर जितने भी इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, ये इंशाल्लाह कंप्लीट करें, उनको चालू करें। देखिए मैं आपकी जो बात है ना ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इसलिए पहले आपको बताया कि यहाँ पे मसला ये है कि जब आपका हॉस्पिटल होता है 300 बेड, तो आपको उसके मुताबिक हर चीज़, सहूलियात, मेडिसिन, स्टाफ, उसके मुताबिक आपको मिलता है। मेरे ख्याल में हमारा हॉस्पिटल इस वक्त जो कैपेसिटी चला रहा है डबल चला रहा है। और आप जब देखते हैं कि जब हमारे पास 300 पेशेंट हम अकोमोडेट कर सकते हैं और हम 600 कर रहे हैं, तो जाहिर है छोटे बहुत इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि हर साल इसको इम्प्रूव करते 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 अब मेरे ख्याल में इनकी वो समरी भी जा चुकी है, और इंशाल्लाह ये अभी जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर स्टाफ भी डबल होगा, इसके अंदर वार्ड्स भी डबल होंगे, इसकी मेडिसिन और फंड भी डबल होंगे। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ पे बेफिक्र रहें। अली अमीन खान का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है हेल्थ रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्ट और ये किडनी खास तौर पर बर्न सेंटर, ये इंशाल्लाह जब डी खान में बन जाएंगे तो हम इंशाल्लाह फिर अपना तो होगा, ये आस पास के लोगों और जिलों का भी इंशाल्लाह हम उनको भी अकोमोडेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे वालिद के बारे में बात करता है ना, इसको अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो ऐसा जवाब दूंगा कि फिर मेरे ख्याल में इसका ससुर जो है ना, कम से कम यहाँ पे मुँह छुपाने के काबिल नहीं होगा। हमारे बाप को दुनिया जानती है, और उसका जो फौज में रिकॉर्ड है, और उसका जो फौज में आज मिलिट्री यूनिट की जो हमारी हिस्ट्री है, जिस तरीके से 65 वार्स गोल्डन वर्ड में लिखा हुआ, तो हमें इन जैसे लोगों से कोई गर्दी नहीं है, और ये बातों की जंग नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ना कि ये बातों की जंग नहीं है, ये मैदान की जंग है। हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, हम हर लम्हे इन तमाम सियासियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह अपने काम की बुनियाद पे, इंशाल्लाह डी खान के लोगों से और डी खान की सरजमीन से मोहब्बत की बुनियाद पे, और इंशाल्लाह इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की बुनियाद पे। किसी भी वक्त ये लोग आ गए हैं, किस्मत है इसकी
किसी वजूहात से गवर्नर बन गया, हल्के जीत नहीं सकते, मुकाबले कर नहीं सकते, और फिर ये कहते हैं मैं ख़तरनाक बन जाऊंगा। और वैसे भी मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, एक दो खतरनाक तो मैं देखना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अब रिटायरमेंट के बाद जो है ना कोई मेरे टारगेट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों में मैं इतना ना सोचता हूँ, ना मैं इन चीज़ों पे तवज्जो देता हूँ। हमारी तवज्जो DI खान, हमारा मकसद DI खान को वो शहर बनाना है जो आपका, हमारा और जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए हैं, या जो हमारे बुजुर्ग इस वक्त जिंदा है, जो उनकी आंखों में, उनके दिलों में अपने शहर के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी मट्टी के लिए, अपनी आवाम के लिए जो ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी, अल्लाह ने चांस दिया। और इसी का क्वेश्चन का मैं आपको इसमें वही भी जवाब देता चलूँ कि आप जो कह रहे थे कि न्यू टीम और यंग टीम, तो देखें अब यही इन लोगों का काम है। एक यंग आदमी 15-16 घंटे काम कर सकता है, तो ये जब यंग लोग आएंगे तो हम इसलिए इनको लेके आते हैं कि कम से कम जब हमारे अवाम आते हैं तो वो ये यंगस्टर्स के साथ जब मिलते हैं तो इनको वो टेंशन नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है, फ्रैंकनेस होती है, अपने से छोटे उम्र से या अपनी उम्र के लोगों से बात करने में आसानी होती है। इंशाल्लाह मैं और साथ जनाना हॉस्पिटल का भी मैं बताना आपको भूल गया, उसको भी एक इंशाल्लाह जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का बना रहे हैं, और उसमें फ्लैट्स प्लान कर रहे हैं कि जिस जगह को हम कंज्यूम कर रहे हैं और स्टाफ के लिए। इंशाल्लाह पहले भी DI खान की तरक्की के लिए हम लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। अब हमारे पास चांस है, अली अमीन खान CM है माशाल्लाह KPK का, और वो जितना भी अपने शहर के लिए करेगा इंशाल्लाह अपनी आवाम के लिए करेगा। वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, वो कोई इस शहर के ऊपर या इस शहर के लोगों के ऊपर या किसी किस्म का कोई उसका हम क्रेडिट नहीं मांग रहे, ये फ़र्ज़ है हम सबका। और अली अमीन की टीम, एक छोटे से छोटा हमारा वर्कर से लेके ऊपर अली अमीन तक, हम जितने भी लोग हैं, जितना भी डिस्ट्रिक्ट DI खान के अंदर और अब माशाल्लाह KPK के अंदर, जिधर जिधर भी अली अमीन के हाथों कोई काम हो रहा है, अली अमीन का हर वर्कर उस सदका जारिया में शामिल है, अली अमीन का हर वर्कर उस क्रेडिट में शामिल है, क्योंकि उनकी मेहनत से अली अमीन वहाँ पहुँचा है। और ये सब काम अगर हो रहे हैं तो इसमें DI खान के लोगों का है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले गिलगित बल्तिस्तान के रहे, आप आज भी गिलगित बल्तिस्तान चाहें इंशाल्लाह DI खान के लोगों का अपना मकाम है वहाँ पे। वो कश्मीर के मिनिस्टर रहे, आप जाएं कश्मीर में फिरें, आप बताएं हम अली अमीन के इलाके के हैं, इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर में हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुखालिफ हैं ना, उन्होंने सारे पहले दिन से लगे हुए, ये हो गया तो कुछ नहीं हो रहा तो नकासी का अमल है। अभी तक हम लोगों ने जो ये 2 साल जब ये PDM की एक नाजायज़ हुकूमत और एक इतना बड़ा एक सिस्टम चला और इंक्वायरियाँ हुई और नैब हुए और एंटी करप्शन हुई, कोई दफ्तर नहीं छोड़ा गया, कोई फाइल नहीं छोड़ा गई, कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा गया, किसी बेचारे जॉब पे लगने वाले को नहीं छोड़ा गया। इतनी डिटेल करने के बाद 1 टके की कोई चीज़ नहीं निकली। तो ये अली अमीन की पूरी टीम को उनको एक खराज तहसीन जाता है कि उन्होंने इस डिवोशन से काम किया है कि किसी डिपार्टमेंट में कहीं के ऊपर कोई 1 रुपया भी हमारी आवाम का या हमारी हुकूमत का अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट्स आए, जो टेंडर हुए बने, आज भी खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को मैं सिर्फ साथी भाइयों को और आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, हमें ये फ़र्क पड़ता है हमारी DI खान की आवाम क्या कह रही है और हमारी DI खान की आवाम की क्या डिमांड है, हमारी DI खान की आवाम की बेहतरी के कौन से काम है। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इंशाल्लाह हम अपने तमाम वर्कर्स को, तमाम सपोर्टर्स को, तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को, तमाम ज़िला डेरा इस्माइल खान के लोगों को, आपको पता है कि 2-4 घरों के अलावा मेरा किसी के साथ कोई ये नहीं है। मैं मुखालफों के घर भी जाता हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिए मैं उनके पास भी जाता हूँ, उनकी गलियाँ भी बनाते हैं, उनके काम भी करते और करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई इसमें चीज़ नहीं है। जब अली अमीन कोई काम करेगा तो वो कोई छुप के नहीं करेगा। जब अली अमीन सूबाई मिनिस्टर था, रोड से ज़्यादा यंग था और फर्स्ट टाइम बना था, उस वक्त भी अली अमीन ने अपनी पार्टी के ओहदे के लिए, आपको याद होगा कि सूबाई मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था इमरान खान को कि मैं पार्टी का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ें अब बहुत हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये जो 2 साल हमने गुजारे हैं और हमारा जो इलेक्शन, हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे DI खान के शहजादों ने जो हमारा इलेक्शन हमारी गैर मौजूदगी में लड़ा है और हमें रिजल्ट दिया है, तो अब ये ओहदे, ये चीज़ें हमारे लिए कोई माने नहीं रखती। हमारे लिए जो चीज़ माने रखती थी वो यही थी, लोगों ने हमें प्यार दिया और हमारी क़यामत तक हमारे ख़ानदान के लिए ये एक ऐसी सीट है, ये एक ऐसी मोहब्बत है, ये एक ऐसा हमारे लिए ऑनर है कि मेरे ख्याल में कुछ भी हम बन जाए ना, ये चीज़ जो DI खान के माम ने हमारे साथ किया है ना, इस चीज़ का न CM-शिप है, न PM-शिप है, न सदरशिप है। तो अली अमीन इमरान खान का फ्रंट लाइन टाइगर था, है, हमेशा रहेगा। दुनिया जानती है इस बात को कि जिधर भी लड़ाई हुई है, जिधर भी बात हुई है, अली अमीन सबसे पहले खड़ा हुआ है, सबसे आखिर में वहाँ से आया है। और इंशाल्लाह इस हकीकी आज़ादी की जंग में हम खान साहब के साथ इस तरह थे, उसी तरह हैं
और खान साहब का हर हुक्म इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत अहम है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है जो HD हैं DHQ हॉस्पिटल व ज़नाना हॉस्पिटल के डॉक्टर ताहिर साहब, उन्होंने चार्ज भी लिया है और इससे कबल भी जितने भी ये काम करते रहे, जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल जिसको DHQ हॉस्पिटल भी कहा जाता है, ज़नाना हॉस्पिटल भी कहा जाता है, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़नाना हॉस्पिटल में। और नर्सरी के हवाले से जो ज़्यादा मसाइल हमारे डेर इस्माइल खान को बच्चों के हवाले से हैं, तो क्या जदीद मशीनरी आई है? क्योंकि आए दिन यही इत्तलात आती थी ज़नाना हॉस्पिटल से, फलां बच्चा है गफलत के बायस फौत हो गया, जबकि हम ये कहते हैं कि डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ होते हैं जिस तरह के आ जाए, अगर कोई नर्सरी के मुतल्लिक कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जदीद मशीनरी, शायद उसकी वजह से हो सकता है। तो ये मज़ीद तफसील क्या है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या क्या लेकर ही आए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू भाई, आपके सवाल करने का भी शुक्रिया और आपके आने का भी शुक्रिया। बिल्कुल, नर्सरी जो है जी न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ऐसे समझे माँ का किरदार अदा करती है, और हमारे इस सिस्टम में नर्सरी के बड़े मसाइल थे। तो जिस जगह पे भी हम खड़े हुए हैं, ये 60 to 70 बेड का NICU है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये हमारे जब देख रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूनेटल वेंट। ये बच्चों की वेंट है, जैसे बड़ों के वेंटिलेटर होते हैं, बच्चों के वेंट्स हैं। पहले नहीं, ये पहले नहीं कभी, ये साउथ की पहली NICU जो पूरे साउथ में कोहार्ट से नीचे आपको पूरे रीजन में ये आपको NICU मिलेगा जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अंदर जो मशीनरी सिर्फ पड़ी हुई है, जिसके अंदर एक्सरे मोबाइल कूपर्स हैं, वो भी 7-7 करोड़ की मशीन है कि अगर आप उसका एक्सरे करें, बच्चे को उठा के को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इधर आपको अपनी लैब मिली हुई है, 20 बेड के हमारे पास वेंट है, और वो 40 बेड का जो है 50 बेड का हमारे पास इंक्यूबेटर्स पड़े हुए हैं। आप इंशाल्लाह ताला जो डेयरी की अवाम है, उनके जो हमारा विजन है वो बहुत शानदार और इंशाल्लाह सर्विस देने वाला है, डिलीवरेंस वाला है। इस नर्सरी का हम बाकायदा नेक्स्ट वीक इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला, फंक्शनलाइज करेंगे। इसकी अपनी HR आ रही है, इनको कौन से कंसल्टेंट मतलब प्रॉपर SOP के साथ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें बार बार नहीं बनती, ये आप लोगों की जगह है, आप लोगों की नर्सरी है। मेरी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट होगी काइंडली अगर वो यहाँ आते हैं तो इन चीज़ों को अपना समझें। ये बिल्कुल जी, जो इस वेंडर्स ने ये मशीनरी सप्लाई की है, उसके साथ हमारा 5 years का एग्रीमेंट है। वो 5 साल तक इसकी मेंटेनेंस प्लस हमारे स्टाफ को ट्रेन करेगा। और यहाँ उनका एक इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर, जो हमारे पास ये शोबा था ही नहीं, अभी वो शोबा हम, क्योंकि मशीनरी बहुत बड़ी आ रही है और साउथ में ऐसी मशीनरी तो मैं आई थिंक जब मैं बाहर इंग्लैंड में काम करता था तो वहाँ मैंने देखी, और एक मैंने साउथ में इस जगह पे देखी। तो इसका क्रेडिट किसको दे? इसका क्रेडिट जी CM साहब को जाता है, फैसल अमीन खान को जाता है। हम तो जी हॉस्पिटल की तरफ से हैं, बाकी कोशिशें उनकी हैं। आरिफुल अवान साहब हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, उनको जाता है जी। वो जी उनके बच्चा बीमार हुआ था तो ये पूरा सिलसिला उनसे ही शुरू हुआ था। और इंशाल्लाह होप सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसका प्रॉपर इनागुरेशन भी होगा।